एक बार की बात, दिति कश्यप जी की पत्नियां हैं दिति और अदिति। एक बार दिति ने महाराज कश्यप ऋषि से पुत्र कामना के लिए इच्छा प्रकट करी। महाराज एक पुत्र तो हमारी भी यहाँ पर होना चाहिए। वंदना की। कश्यप ऋषि, संध्या का समय था। कश्यप ऋषि ने बहुत कुछ समझाया लेकिन काम मोहित हो गई दिति और निर्लज्जता पूर्वक उनका वस्त्र पकड़ लिया। आखिरकार कश्यप ऋषि ने खूब समझाया, देवी ये समय संध्या का समय, भूत भगवान भोलेनाथ का समय है, उनके गणों का समय है, उचित समय का निर्णय नहीं लिया आपने। आखिरकार योग संयोग से दिति के यहाँ पर पुत्र का योग बन गया। और प्रेमियों, समय जब चलने लगा दिति कांप गई, दिति डर गई। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जो भी हो, तुमने समय का ध्यान नहीं किया, सही समय पर निर्णय नहीं लिया, इसलिए तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन अधम होंगे। ऐसे पुत्र होंगे जो पृथ्वी को हिला के रख देंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, निर्लज्ज होंगे, पापी होंगे। ऐसा जब महाराज कश्यप ऋषि ने कहा तो रोने लग गई दिति। का महाराज ठीक है, पुत्र होंगे लेकिन आप पिता हो, दुख तो आपको भी होगा। देवी अब क्या बनता है, लेकिन दो पुत्रों में से एक पुत्र के एक पुत्र यानी पोता, दोनों पुत्रों में से एक पुत्र के जो पुत्र होगा यानी पोता जो होगा, ऐसा भगवान का भक्त होगा जो आने वाली 7 पीढ़ी और पीछे की 7 पीढ़ियों को तार देगा। ऐसा वरदान भी दे दिया। प्रेमियों, दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक रखा। सूर्य का प्रकाश मंदा पड़ गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं कैसे आना हुआ? देवताओं ने सारी बात बताई कि महाराज ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान का भी तेज फीका पड़ गया है, क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, ये महात्माओं, हे देवताओं, आप चिंता मत करो। आपको पता नहीं है, इस समय पर दिति के गर्भ में 2 बालक है और वो 2 बालक जो कौन है, बहुत पापी है, दैत्य हैं। वो जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे उसी से सूर्य भगवान का तेज मंदा हो रहा है। वो कौन है, उसका चरित्र भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। जो दिति के गर्भ में 2 बालक आए हैं वो कौन है? तो प्रेमियों, एक बार की बात, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि वैकुंठ में जब गए, 6 दरवाजे तो प्राप्त कर लिए, पास कर दिए। 7वें दरवाजे को जब पास करना चाह रहे थे, द्वारपाल के रूप में जय और विजय दोनों खड़ी हैं। जैसे ही इन चारों ऋषियों को, बाल ब्रह्मचारी थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि, बिना वस्त्रों के जब इन महात्माओं को देखा, छोटे छोटे बालक, और इनसे कहा, ए महात्माओं तुम कहां जा रहे हो? बिना पूछे आड़े हाथ लगा दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे दुष्ट, तुम वैकुंठ में रहते हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मलिन है, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। और प्रेमियों, उसी समय पर राक्षस होने का जय और विजय को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु दौड़ते हुए आए और प्रेमियों सनकादिक ऋषियों से क्षमा प्रार्थना करी। सनकादिक ऋषियों से कहा, हे संतों, आपने तो जैसे इन्हें 1 जन्म के लिए श्राप दिया है, मेरी ओर से यो मानिए इन्हें 3 जन्म का श्राप है। प्रेमियों, वही भगवान के जो पार्षद है जय और विजय, वही यहाँ पर दिति के गर्भ में आ गए दोनों बालक, और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेंगे। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं वही
दोनों राक्षस दीति के गर्भ में है। तुम डरो मत, घबराओ मत, जरूर तुम्हारा कल्याण होगा। समय का इंतजार करो, वो राक्षसों का जन्म तो होगा। और प्रेमियों, समय तो अपनी गति से चलने लगा और कश्यप जी के या दीति के यहाँ दीति के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब जन्म लेते ही दानव आकार हो गए। पृथ्वी उनके चलने से डगमगाने लगी। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वराह रूप